के अंदर एक टायर इन्फ्लेटर, ग्लास ब्रेकर, फायर एक्सटिंग्विशर और टॉर्च तो रखनी ज़रूरी है। रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप कोई नई गाड़ी लें, तो गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल रखना बड़ा ज़रूरी है, इमरजेंसी में काम आते हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है, आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन कर लीजिए, आपकी चॉइस है। और दोस्तों, आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो एसयूवी कार्स का ही है। चाहे आप माइक्रो एसयूवी की बात कर लें, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात कर लें, चाहे आप मिड लार्ज की बात कर लें, चाहे वो आपको प्रॉपर एसयूवी की बात हो, चाहे वो एमपीवी की बात हो। आज की डेट में ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो लो राइड नहीं, हाई ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, इस दौर में एक्स्टर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्स्टर के अंदर फेसलिफ्ट के बाद बहुत सारे नए इंप्रूवमेंट्स आए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है मोस्ट पॉपुलर और अच्छे वेरिएंट की, या जिसे आप वैल्यू फॉर मनी भी समझते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, टॉप से एक नीचे वाले वेरिएंट की, एक्स्टर के HX6 वेरिएंट की। आज की वीडियो में हम प्राइस भी जानेंगे, एक्सटीरियर को भी एक्सप्लोर करेंगे, इंटीरियर को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, इंजन के बारे में तो बात करेंगे ही, लास्ट में डिसीजन भी बनाएंगे कि क्यों ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अदर प्रोडक्ट से, और अगर हम प्राइस स्लैब के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वेरिएंट की, यानी HX6 की प्राइस की। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 7,94,000 रुपीज। अगर आप सिंपल कलर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि व्हाइट है, ग्रे है, अगर आप मैट फिनिश का कलर लेना चाहते हैं, तो आपको करीबन 8,09,000 की कीमत आएगी। और अगर आप ड्यूल टोन भी लेना चाह रहे हैं, तो 8,09,000 की कीमत है। तो दोस्तों, डिफरेंस अब आपको पता लग ही गया होगा, प्राइस क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंगली 7,94,000 यानी इस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसकी चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, जिससे आपको प्रीमियम फील भी आएगा, इजी टू यूजेबल भी है, हैंडी है, और आपको स्क्रैच पड़ने का भी डर नहीं है, क्योंकि रफ सरफेस दिया गया है। गाड़ी के चाबी पे आपको 3 बटन दिए जाते हैं, गाड़ी को लॉक करना हो, अनलॉक करना हो, या फिर डिक्की खोलनी हो। इसी के साथ एफओबी की के अंदर एक मैनुअल चाबी भी दी जाती है, खुदा न खास्ता आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, जैसे बच्चे शरारती होते हैं, चाइल्ड लॉक लगाना पड़ जाए, बैटरी डेड हो जाए, तो उस टाइम आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, इजी टू यूजेबल है। और दूसरी चाबी भी सिमिलर दी जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं ये स्टिकर की ना, हम नॉर्मली से निकाल के फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है दोस्तों, इसे आपने संभाल के फोटो स्टेट करा के रख लेना है, खुदा न खास्ता ये दोनों ही चाबियां आपकी अगर गुम हो जाती हैं, तो बड़े इजीली इसकी वजह से आप डीलरशिप पे जाके चाबी बना सकते हो, नहीं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब देखिए, हुंडई एक्स्टर के अंदर ना बहुत सारे नए अपडेट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेल्स है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। अब देखिए, आपको फ्रंट लुक आपको कहीं ना कहीं पुरानी वाली एक्सेस से अपडेटेड दिख रही होगी, जहां पे आपको कॉम्बिनेशन पैटर्न जो है चेंज किया गया है। अगर आप फ्रंट लुक को देखेंगे, तो इस टाइम जो गाड़ी का अपीयरेंस है, वो थोड़ा सा और बोल्डर दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो सिल्वर इंसर्ट है, ये मेजर रोल प्ले कर रही है गाड़ी के डिजाइन को एक इंक्रीमेंटेशन की। इसी के साथ यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ को कॉम्बिनेशन कलर का है, वो हमेशा मैचअप हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे सिल्वर है, जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। अब देखिए, पहले जो एक्सटर की बैजिंग थी, वो थोड़ी सी ऊपर की साइड आया करती, बट अब जो इसके अंदर जो बॉक्सी अपीयरेंस के अंदर एक्सटर की बैजिंग दी गई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लगती है, डेलिकेट लगती है, और प्रीमियमनेस अब इसमें और ज्यादा झलकती है। देखिए, अगर हम वेंटिलेशन स्पेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस टाइम जो वेंटिलेशन स्पेस है, वो थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, कि गाड़ी के अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, इंजन जो है कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बना सके, और आपके कंडेंसर को भी कूलिंग अच्छे से मिल सके, यानी एयर क्रॉसिंग अच्छे बन सके। अब देखिए, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप गर्मियों में गाड़ी को चलाते हैं, वॉशिंग कराते हैं, तो आपने यहाँ से क्लीन आउट जरूर कराना है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसर होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट गाड़ी के अंदर जनरेट होता है। अगर आप कंडेंसर को साफ रखते हैं, कभी भी हीटिंग की समस्या नहीं आएगी, ट्रिप की समस्या नहीं आएगी। आप देखिए, अगर हम इस एंगल की अप्रोच एंगल की बात करें, तो करीबन करीबन एक हाथ जितना गैप है। अगर घर में पार्क करनी हो, या फिर पहाड़ी इलाके में कहीं ट्रेवल करो, बड़े इजीली चल जाएगी। यही रीजन है सबसे बड़ा, कि आज की डेट में जो क्लाइंट है, वो इस पे फोकस कर रहा है कि यार मुझे ऊंची गाड़ी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं खड्डे वगैरह मिलते हैं, तो वहां पे जब लो ग्राउंडेड कार लगती है, तो कहीं दिल पे ठेस पहुंचती है, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं। अब देखिए, ये जो वेरिएंट है, इसके अंदर एच शेप में यहाँ पे आपको डीआरएल देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं हुंडई के सिंबल से पूरी मैचअप करती है, और गाड़ी की लुक्स को भी कंट्रीब्यूट देती है। बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद क्रोम फिनिश के साथ, जो कि गाड़ी की लुक्स को इंप्रूवमेंट अच्छा देते हैं। आप देखिए, इसकी जो लाइट विजिबिलिटी रहती है, वो येलो कलर की रहती है। येलो कलर की जो लाइट रहती है, आपको थोड़ा सा धुंध में बड़ा हेल्पफुल करती है। अगर आप हाईवे पे चलते हैं, फोकस लाइट रहती है, विजिबिलिटी फैक्टर अच्छा खासा रहता है। तो कई लोगों को रहता है कि यार मेरी जो लाइट है थोड़ी सी येलो की वजह से कम आ रही है, तो वो डीलरशिप से ही जेन्युइन सेसिस के अंदर आप एलईडी ले सकते हैं, लगवा सकते हैं डीलरशिप से। वो आपकी अपनी पर्सनल अपग्रेडेशन है।
इसी का साथ देखने वाली बात है कि जो बोनट का डिजाइन है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दे रखा है, जो कि एक मस्कुलर अपीयरेंस दे रहा है। विजिबिलिटी फैक्टर भी अच्छा रहेगा ड्राइवर के लिए जब बैठा है। इसी के साथ गाड़ी के अंदर अगर आप विंड स्क्रीन को देखेंगे, यहाँ पे आपको सनशीट के साथ यहाँ पे एक नई चीज एड ऑन हो गई है, वो है गाड़ी के अंदर डैश कैम। अब देखिए डैश कैम आज की डेट की ना प्योरिटीज बन चुकी है। देखिए रोड पे व्हीकल्स बहुत है, अगर कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी चल रही है, किसी ने हिट कर दी, तो आपके पास कोई कोर्ट में सबूत नहीं होता साबित करने के लिए कि यार भाई ये मेरी फॉल्ट नहीं है। तो उस टाइम पे पैसिव सेफ्टी के लिए डैश कैम लगवाते हैं हम बाहर से। जब हम बाहर से लगवाते हैं तो वारंटी वॉइड्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आते हैं। अब इंटीग्रेटेड चीज का यही बेनिफिट होता है कि आपको बाहर से कुछ कराने की नेसेसिटी नहीं पड़ती, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, क्वालिटाइज भी रहती है। इसी के साथ अब ये चीज देख रहे हैं आप, ये पिलर मैट फिनिश के साथ दे रखा है। आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन एक बार आप ध्यान से देखेंगे ना, पूरा कंट्रीब्यूशन करके बनाया गया, जिसकी वजह से गाड़ी की जो प्रीमियम है, डेलीकेसी है, लगती भी है। इसी के साथ वाइडर स्क्रीन है, जिसकी वजह से टर्निंग करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए जैसे आपने फ्रंट में लुक्स अपीयरेंस अपग्रेडेड देखी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो अपीयरेंस है, ये जो आर्चेस हैं, इस वेरिएंट में देखने को मिलती हैं, जो कि गाड़ी की अपीयरेंस को फ्रंट के साथ साइड में भी एक कंट्रीब्यूशन देती है। आप देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एंड तक आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश दी गई है, जो कि कलर को और फ्रंट लुक को पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये थोड़ी थोड़ी बातें ही जो लॉन्ग लास्टिंग है, गाड़ी की लुक्स है, उसे बहुत अच्छे से मेंटेन रखती हैं। आप देखिए सिंपलिसिटी हो, थोड़े दाम बोरियत लगती है, बट ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लाइन देने की वजह से, ऐसे डिजाइन एलिमेंट देने की वजह से गाड़ी की जो लुक है सदाबहार रहती है। आप देख ही रहे होंगे जेड शेप में ये आपको करेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, जो कि अपीयरेंस दे रही है। इसी के साथ इंडिकेटर ओआरवीएम पे मिलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। जब आप चौराहे पे खड़े होते हैं ना, इंडिकेटर ओआरवीएम पे होने पे आपको तीसरे बंदे को पता लग जाता है कि यार आपने टर्न लेना है, तो मैं गाड़ी को कंट्रोल कर लूँ। काफी सारे एक्सीडेंटल चांसेस जो होते हैं इसकी वजह से बचते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप चीज नहीं नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे ये जो स्टाइल व्हील दिया गया इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा चेंज किया गया पहले वाले डिजाइन से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंडेड और अच्छा भी लग रहा है। अब देखिए पहले टाइम में ना नॉर्मल या तो लोग अलॉय व्हील डलवाया करते थे, या फिर नॉर्मल व्हील कलर कवर हुआ करते थे। आज की डेट में इनका ट्रेंड चल चुका है, अलॉय व्हील जैसी लुक है, स्टील व्हील है, जो कि लुक्स भी बनाते हैं, एवरेज भी अच्छी देते हैं, और आपका काम भी चल जाता है, अलॉय व्हील का खर्चा बच जाता है। इसी के साथ अगर आप गैप की बात करेंगे ना, एक हाथ जितना गैप है, जो कि सफिशिएंट है। मैकफेरसन के सस्पेंशन दिए गए, कच्चे पक्के रास्तों में जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आपको वाइब्रेशन जर्क्स नहीं महसूस होंगे, ड्राइविंग आपकी कंफर्टेबल बनी रहेगी। इसी के साथ अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अप्रोक्सीमेटली 185 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एक एसयूवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही सफिशिएंट है। इसी टाइम पे अगर आप वेन्यू कंसिडर करते हैं, क्रेटा कंसिडर करते हैं, 190 है, 195 है, बट इसके हिसाब से देखेंगे ना, ये मोर देन नफ है। एक हाथ और दो दो उंगल जितना गैप है, चाहे आप कच्चे पक्के रास्ते में चल रहे हैं, चाहे आप प्लेन में चल रहे हैं, हर जगह ये आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, कामयाब ग्राउंड क्लियरेंस मानी जाती है, जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है। इसी के साथ आपको ब्लैक कलर के यहाँ पे रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं। आप देखिए रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर इसलिए लाए जाते हैं कि जो साइड की प्रोफाइल है वो थोड़ी सी एसयूवी फील दे, थोड़ी सी बड़ी लुक दे। ये इसलिए नहीं होते कि आप लगेज कैरी करके ले जा सको, बट इसलिए होते हैं गाड़ी की लुक्स को इंप्रूवमेंट दे सके। इसी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं नया डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे एड ऑन किया गया है। पहले कुछ थोड़ा सा पैरामेट्रिक डिजाइन आता था, अब थोड़ा सा और चेंज किया गया इसके अंदर डिजाइन, क्योंकि गाड़ी के डेलीकेसी को पूरा इंप्रूवमेंट कर रहा है। देखिए मेजर रोल फेसलिफ्ट का यही रहता है कि थोड़ी सी प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है हो जाए और गाड़ी की अपीयरेंस है थोड़ा चेंज हो, तो जो कि ऑल ओवर अगर आप कंसिडरेशन में लेंगे तो ऑल ओवर गाड़ी जो है बढ़िया लगती है। आप देखिए देखिए आपने स्पॉइलर सेडान कारों में तो देखा होगा ना, जिसकी वजह से गाड़ी स्पोर्टी लगती है। ये मुझे लगता है इस सेगमेंट में पहला से प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर आपको ऐसी एक स्पॉइलर देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी की लुक्स को एक हैवी और एक न्यू ट्रेंडेड वे में लेके जा रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि अदर मैन्युफैक्चरर भी ये चीज देना शुरू करेंगे, जैसे टाटा पंच है, ऐसे प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल सकती है। बट मोर ओवर जो गाड़ी के अपीयरेंस है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज का गाड़ी का थोड़ी नए इंप्रूवमेंट दिशा में ले जाने के लिए बढ़िया लग रही है। शार्क फिन एंटीना, डीफॉगर, हाई माउंटिंग लैंप, और आपको एच शेप में रियर में भी आपको टेल लैम्प में डिजाइन में देखने को मिल जाएगी, एलईडी फॉर्म में, जो कि बहुत ही अपीयरेटिकली गाड़ी के डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। इसी के साथ ये भी डिजाइन इस टाइम थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब देखिए मोर ओवर देखिए स्ट्रक्चरल डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा चेंज करने से कस्टमर का थोड़ा जो माइंड सेट है थोड़ा सा चेंज होता है प्रोडक्ट को लेके, वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाई गई है। एक्स्टर की बैजिंग है, Hyundai का लोगो है, रिवर्स आपको इसके अंदर कैमरा मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे जैसे अपने फ्रंट में सिल्वर फिनिश इंटीरियर एक्सटीरियर देखा है सॉरी, तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी रियर में भी। अब देखिए ये छोटे छोटे से चीज ही है, जो कि गाड़ी को एक 10-15 साल अगर आप रख लेते हो तो आपको बोरियत नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इसके साथ पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको, एक, दो,
2 पार्किंग सेंसर मिल जाएँगे इसके अंदर, हालाँकि कंपनी को चाहिए था कि 4 पार्किंग सेंसर देने चाहिए थे कि एक कोने में होता, 2 मिडल में हो जाते तो थोड़ा-सा ईज़ी रहता क्लाइंट के लिए, लेडीज़ के लिए तो ख़ासकर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, ये जो डिपार्चर एंगल पे स्किडिंग दी गई है, जो कि अच्छी दी गई है, कि आपको एक तो प्रोटेक्टिव वे में भी काम करती है और एलिगेंसी भी दिखा रही है पियानो फिनिश के साथ। और वहीं पे डिपार्चर एंगल भी अगर आप देखेंगे 1 हाथ और 2 उंगल 1 हाथ और 4 उंगल जितना गैप है, जो कि सफिशिएंट है घर में आप जब पार्क कर रहे हैं, नीचे से नहीं लगेगी गाड़ी। देखिए मोर ओवर एक्सपीरियंस वाइज देखिए हुंडई में जब भी आप आते हैं ना, छोटे-छोटे पॉइंट पे थोड़ा-सा डायनामिकली ध्यान दिया जाता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को परचेज़ करें, जो आप पैसा दे रहे हैं, उसे वर्थ एक्चुअल में लगनी चाहिए। चाहे आप 7,94,000 दे रहे हैं, चाहे आप 10 लाख दे रहे हैं, तो पैसे की वर्थ होनी चाहिए। इसके साथ मैग्नेटिक टेल गेट ओपनिंग के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको पार्शियल ट्रे देखने को मिलती है। स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि आप अप्रॉक्सिमेटली 390 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस हो जाता है, जो कि सफिशिएंट है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे एक्स्ट्रा ही है। वेन्यू के अंदर 375 लीटर आता है, इसके अंदर आपको 390 लीटर का मिल रहा है, जो कि मुझे मोर देन इनफ लगता है। इसके साथ अगर आप स्पेयर व्हील की बात करेंगे, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील का साइज जो मिलेगा आपको 165/70R14 का आपको साइज देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप मेन व्हील की बात करेंगे, वो 15 इंच के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले भी इसी प्रोडक्ट में ऐसा कुछ देखने को मिलता था। अब देखिए यहाँ पे डिफॉगर दिया गया और इसकी क्वालिटी देखिए, प्लास्टिक दिया गया है, किसी भी टाइप का आपको गत्ता या वो चीज यूज नहीं की गई है। अब देखिए इंटीरियर का जो टेक्सचर कलर भी देखेंगे ना, वो आपको ब्लूइश शेड में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंटीरियर जो है, थोड़ा सा अदर मैन्युफैक्चरर से थोड़ा सा हटके है, थोड़ी सी क्वालिटाइज है, फिनिशिंग क्वालिटी का ध्यान रखा गया है कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। और मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल रखने जरूरी हैं, वो रखिए जरूर। इसी के साथ अगर आप डेली यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर सामान आप ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकलिटी में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ जैसे हम बात करते हैं, डिग्गी लगाते हैं तो क्वालिटी महसूस होती है प्रोडक्ट में। अब देखिए हमेशा आपको एक ही बात करता हूँ, माय हुंडई ऐप को डाउनलोड जरूर करना है। खुदा ना खास्ता कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाए, किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, आपको वारंटी है, सर्विस है, सब आपको एक ही ऐप में मिलने वाला है, तो डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर आप डोर ओपनिंग देखेंगे ना, डोर का एंगल ऑफ ओपनिंग बढ़िया है। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे तो इजीली चले जाएंगे। अब देखिए डोर के पास जब आप आएंगे ना, यहाँ पे आर्मरेस्ट का साइज भी बड़ा दिया गया कि आप अपनी आर्म को अच्छे से टिका के रख सकें। पावर विंडो के स्विचेस हैं, कुछ सामान रखने की जगह दे रखी है, 1 लीटर बोटल होल्डिंग है, स्पीकर है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ हैंडल दे रखा है, जो कि इजीली यूटिलाइजेबल है। और छोटे बच्चे के लिए चाइल्ड लॉक फैसिलिटी भी दे रखी है लगाने के लिए। कई बार घरों में बच्चे थोड़े से शरारती होते हैं। इसी के साथ अगर हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं ना, तो सबसे अपीयरेंस और मुझे जो कंफर्टेबल वाला लगता है कि सबसे पहले जो सीट का कुशन है, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करा रहा है, सॉफ्टर है। इसी के बाद अगर आप थाई रूम को भी देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगती है। एक्स्टर के अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एक्स्टर के अंदर हेडरूम स्पेस बहुत अच्छा है। ये चाहे किसी की हाइट 6 फुट हो, 6 फुट 5 इंच हो। अब देखिए हमारे जैसे टर्बन टाई करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे गैप, देखिए दोस्तों कितना गैप है। मैं कहता हूँ 1 हाथ और 2 हाथ जितना गैप आ रहा है। आप देखिए इतना सफिशिएंट गैप किसी के लिए, हाइटेड पर्सन के लिए, नॉर्मल फैमिली हो, चाहे थोड़ी सी अलग फैमिली हो, तो सबके लिए कंफर्टेबिलिटी बनती है। इसी के साथ आपको लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा अगर नॉर्मल बंदा कोई ड्राइव कर रहा है। इसी के साथ अब अगर आप कैमरा का मैन जी अंदर लेके आए, अगर आप गाड़ी के अंदर एंटर करके देखोगे ना, रियर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है कि अगर 3 बंदे गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, तो उनके लिए स्पेस ठीक ठाक मिल जाए। हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ यहाँ पे आपको छोटे बच्चे की सीट लगाने का भी प्रोविजन दे रखा है कि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे छोटे हैं, तो वो कहीं मूवमेंट ना करें, वो चेयर पे अच्छे से बैठे, तो उनके लिए आइसोफिक्स सीट आप लगा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सेंटर लाइट दे रखी है, जो कि इजिली यूटिलाइजेबल है और स्पेस प्रोवाइड करेगी। और गाड़ी के अंदर अगर आप बैठ के पीछे से देखोगे ना व्यू पॉइंट, और किसी भी आपको डेलीगेट और प्रीमियम गाड़ी से ये गाड़ी कम नहीं लगेगी, चाहे आपने पैसे कम लगाए हैं, बट आपको प्रीमियमनेस और ये जो डेलीगेसी ये दिखेगी प्रोडक्ट की, तो वो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट भी होती है गाड़ी की, कि यार भाई मुझे ये गाड़ी के अंदर चाहिए, एक्चुअल में वो चीज में प्रोवाइड भी की जा रही है। मोर ओवर अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट और अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे, बाहर से मॉडिफिकेशन कराने की मुझे नेसेसिटी लग रही है। और इसी के साथ आपको सनरूफ का व्यू पॉइंट भी पीछे से बैठे हुए अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठोगे पीछे से, तो आपको ये चीज बढ़िया देखने को मिल जाएगी। अगर आप सनरूफ को खोलोगे, तो यहाँ से व्यू पॉइंट भी अच्छा खासा मिल रहा है पीछे बैठ के। बाकी हैंडल है यहाँ पे दिए गए हैं, इजी टू यूटिलाइजेबल है, प्रैक्टिकल है, स्पेस भी अच्छी खासी दे रखी है। और अगर हम और ओवर पीछे की सीट को एक्सपीरियंस करेंगे ना,
बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है अगर हम पीछे बैठते हैं। तो ऑल ओवर ऐसी है कि अगर आप 7,94,000 पे लगा रहे हैं तो आपकी फैमिली तो पूरी पीस ऑफ माइंड से अच्छे से बैठ के जाएगी, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसी के साथ जब आप ड्राइवर डोर के पास आते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी में ये वाले हैंडल सबसे ईज़ी हैं। अब अगर हम फ्लैश हैंडल्स की बात करें तो उसमें क्या है कि अगर आपको इमरजेंसी टल जाए, मोटराइज़ हो तो ठीक लगते हैं, अगर मोटराइज़ ना हो तो इनप्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी में लगते हैं। हो सकता है कि आपको वो ज़्यादा बढ़िया लगे लुक्स वाइज़, प्रीमियमनेस वाइज़, बट एक्चुअलिटी में इन हैंडलों का जितना प्रैक्टिकल है, उतना ईज़ी टू यूज़ भी है। देखिए एक ही शॉट में हाथ में खुल जाता है, खुदा ना खास्ता बैटरी डेड हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप इन्हें ईज़िली खोल तो पाएँगे। उसमें ये तो नहीं कि पहले इधर लगाओ फिर चाबी लगाओ, दिक्कत लगती है ज़्यादा। इसमें क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लगानी है, अपनी चाबी निकालनी है, चाबी निकालेंगे यहाँ से मैनुअल चाबी में खोल लेंगे तो डोर खुल जाएगा आपका ईज़िली। तो प्रैक्टिकलिटी में ये जो डोर हैंडल्स हैं, ईज़ी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को ये थोड़ा-सा फोकसाइज़ करना चाहिए कि ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आई जाए, जो कि हैंडल को प्रीमियम भी और दिखा सके, नया ट्रेंड भी लगे और कहीं न कहीं जो प्रैक्टिकलिटी है वो भी दिखनी चाहिए। और अगर आप ड्राइवर डोर के पास आओगे, तो कहीं न कहीं आर्मरेस्ट का साइज़ थोड़ा-सा बढ़ जाता है, जो कि मुझे लगता है ड्राइवर के लिए नेसेसिटी है और होना भी चाहिए। प्लस फोल्डेबिलिटी का फंक्शन, साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी, स्क्रोलर की मदद से आप साइड मिरर एडजस्टमेंट, सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो डाउन फीचर, चाइल्ड के लिए पावर विंडो लॉक फंक्शन, वो जो बेसिक रिक्वायर्ड फीचर है सारे दिए गए हैं। मैप पॉकेट्स है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी में दे रखी है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो ना, तो देखिए सबसे पहले आप स्लाइडिंग पीछे करते हैं। इसी के साथ जब आप गाड़ी के अंदर एंटर किए तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे आप हाइट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वैसे आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बैक रेस्ट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे लेफ्ट से, आपके स्टीयरिंग व्हील की भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इसी टाइम पे हुंडई ने एक नई चीज दी है इसके अंदर, वो क्या चीज है पता है आपको? यहाँ पे स्टेयरिंग को डी कट फॉर्म में बना दिया। अब देखिए राउंड स्टेयरिंग होता था तो कहीं ना कहीं दिक्कत लगती थी। अब ये डी कट स्टेयरिंग आने की वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी में इजी हुई है और थोड़ा सा हैंडी भी लग रहा है और न्यू टेक्सचर भी आ रहा है। और ब्लू इंटीरियर की वजह से ना तो थोड़ी सी चेंजेस भी फील आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, एक्चुअल में चेंजेस हैं। अब देखिए गाड़ी के एक्सटीरियर में अपडेट किए गए हैं, थोड़े से इंटीरियर में भी हल्के फुल्के अपडेटेड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा पहले डिजाइन चेंज था, अब थोड़ा सा यहाँ पे कार्बन टाइप फीलिंग दी गई है, तो थोड़ी सी डेलीगेट लग रही है, थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंट लग रहा है, जो कि रिक्वायर्ड भी है। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप HX6 वेरिएंट ले रहे हैं तो यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर पैनल आ रहा था पहले भी, वैसे ही है। और आजकल की डेट में ना डिजिटल क्लस्टर का ही ट्रेंड है और वही ट्रेंड आपको फॉलो मिलेगा प्रोडक्ट में। चाहे हेडलाइट की एडजस्टमेंट करनी हो, चाहे आपने यहाँ पे ट्रैक्शन मोड का चेंज करना हो, ऑफ करना हो बर्फ में, वो भी बंद कर सकते हैं, तो कि अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली करा जा सकता है। प्लस ये जो डिजाइन है ना, ये जो प्रैक्टिकलिटी में कहीं बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस महसूस कराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्सिडीज स्टाइल टाइप लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील कराएगा गाड़ी के अंदर बैठते हुए। जब आप 7,94,000 पे खर्चोगे इस प्रोडक्ट पे, आपको वर्ती महसूस होंगे प्रैक्टिकलिटी में। इसी के साथ यहाँ पे भी देखेंगे ना, फोन रखने की अच्छी खासी जगह दे रखी है। आपकी वाइफ है, आपका को पैसेंजर कोई बैठा हुआ है तो अच्छी खासी स्पेस को यूटिलाइजेशन कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, यूज की जा सकती है। हालांकि कूल ग्लास बॉक्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऑल ओवर जो रिक्वायर्ड है स्पेस कवर अप है। बट कहीं ना कहीं कंपनी को HX6 के अंदर भी कूल ग्लास बॉक्स देना चाहिए था, तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड लगता है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखने वाली बात क्या है कि इसमें कि आपको गाड़ी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल के, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल मिलते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं, जहां से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे आप क्लस्टर सेटिंग करनी है, टायर प्रेशर देखना है, क्रूज कंट्रोल लगवाना है, अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टू यूजेबल है। लेफ्ट साइड पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है कनेक्ट करने के लिए, चाहे आपने सॉन्ग बदलने हैं, म्यूट करना है, वॉइस असिस्ट यूज करना है, मोड यूज करना है, कॉल पिक डिस्कनेक्ट करनी है, स्टार करने, सारे फंक्शन दे रखे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल भी मिल जाएंगे। हालांकि ऑटो हेडलाइट का फंक्शन जो है इसमें मिसिंग लगता है, जो कि होना चाहिए था। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाइपर के कंट्रोल भी दे रखे हैं इसके अंदर। अगर हम देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, देखिए हुंडई ना इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्वालिटी महसूस और बढ़िया प्रोवाइड करती है। अब देखिए इसके अंदर एक नया फीचर है, जो कि ये DVRMM का फीचर है, चलती गाड़ी में लाइव कैमरे का फीचर। खुदा ना खास्ता देखिए अगर आप ट्रैफिक में फंस गए, बम्पर टू बम्पर गैप नोटिस करना है, तो यहाँ पे आप कैमरा चला के बड़े इजीली तरीके से देख सकते हैं। मैनुअल है, क्वाइट मोड यूज कर सकते हैं, इसी के साथ मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं और टच का रिस्पॉन्स भी क्विक है।
ठीक है, ट्रैक आगे पीछे करनी है, वॉल्यूम, ये चीज़ सब ओके मिल जाती है और यहाँ पे आपको मैट फिनिश कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। इसी टाइम पे एसएक्स वेरिएंट अगर आप इसके साथ कंपैरिज़न करो, यहाँ पे पियानो फिनिश देखने को मिलती थी, वो उस डिज़ाइन के साथ मैच अप करती थी। बट आज की डेट में कार्बन डिज़ाइन के साथ ये मैट फिनिश जो है पूरा डेलिकेटली मैच अप कर रहा है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली और इसी के साथ अगर आप डैशबोर्ड के डिज़ाइन को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाड़ी के डैशबोर्ड को भी प्रॉपर तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कुछ समय बाद ऐसा ना लगे कि बोरियत लग रही है। और इसी के साथ नी रूम भी अच्छा खासा है, थोड़ा-सा इम्प्रूव किया गया है कि अगर ड्राइवर कोई लंबे हाइट का बैठा है, वो कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर बैठ पाए, तो ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में जो प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए, वो दिया गया है। इसी के साथ जो मेन चीज़ है आज की डेट की, वो है डैश कैम दोस्तों। आज की डेट में इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरी है और देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है कि आपको डिस्टर्बेंस भी ना प्रोवाइड करे, ठीक है? वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन आउट किया गया, डे नाइट मिरर दिया गया है, इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ऑटोमेटिक एसी को यूज़ कर सकते हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी, स्पेस यहाँ पे अच्छी खासी है, पियानो फिनिश के साथ आपको नॉब देखने को मिल जाती है, रिवर्स करेंगे तो आपको एडेप्टिव लाइन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि ठीक है, जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वो के अलावा यहाँ पे देखेंगे सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन दिया गया है, स्पीकर माइक कह सकते हैं इसे आप, माइक दिया गया है इसके अंदर यहाँ पे और इसी के साथ यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा, एयरबैग की प्रोविजन दे रखी है, टिकट होल्डर दे रखा है आपको। तो मतलब एक गाड़ी के अंदर जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर दे रखी है, जो कि पूरी है, ऑल ओवर एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसी के साथ अगर आप पीछे से देखेंगे तो स्पेस भी पूरी है गाड़ी के अंदर। आप अगर पीछे से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना वाइडर हेडरूम दे रखा है कि आप कंफर्टेबली बैठ के फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में रिक्वायरमेंट भी है। तो मोर एंड अनलेस अगर हम ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं तो मुझे सफिशिएंट लग रही है गाड़ी की, यार मैं जो मुझे चाहिए गाड़ी के अंदर वो सारा कवर अप किया गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि मुझे चाहिए बट नहीं दी गई। तो दोस्तों पूरी कंप्लीट फीचरिस्टिक इसके अंदर दे रखा है। अगर हम देखिए इंजन की बात करते हैं ना, Hyundai का जो 1200 सीसी इंजन है, बहुत ही जबरदस्त इंजन है। चाहे वो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रिफाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हर एक पॉइंट से ये इंजन जबरदस्त है। 4 सिलेंडर ये इंजन आता है, 83 पीएस की इसकी पावर है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली देखिए बहुत ही सफिशिएंट है और वहाँ पे गैप भी अच्छा खासा है मेंटेन करने के लिए। अगर किसी को मेंटेनेंस करनी है तो ईज़ी टू मेंटेनेंस भी है, चेकिंग करनी है गाड़ी वो भी अच्छे से है। 3 पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट सिस्टम में आपको अजली बैटरी है और इसमें एक और चीज़ भी आती है, बैटरी सेवर का सिस्टम आता है, जिसकी वजह से बैटरी कभी ओवरचार्ज की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। बाकी प्रैक्टिकलिटी में ये जो इंजन है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है। इवन कि Hyundai के प्लान्स ऐसे हैं कि आपको वारंटी एक्सटेंड कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अप टू 7 ईयर्स तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप मैचअप कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग 3500-4000 के बीच में मेंटेनेंस कॉस्ट आती है जब आपकी लेबर फ्री हो जाती है। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। माइलेज लगभग अगर आप लोकल में चल रहे हैं तो लगभग 13, 14, 15 के आस-पास आती है, डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हो। देखिए पेट्रोल में ना कभी भी एक फिक्स माइलेज नहीं होती। जैसे आप ड्राइव करते हैं वैसे आपकी माइलेज रहती है। इसी अलावा अगर आप हाईवेज़ पे चल रहे हो तो अप्रॉक्सिमेटली नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि 18, साढ़े 18, 19 की माइलेज ये दे सकती है, डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हो। जैसे आप रफ ड्राइव करोगे गाड़ी की माइलेज कम आएगी, अगर आप पेशेंसली अच्छे ड्राइवर की तरह ड्राइव करोगे इस गाड़ी को, तो गाड़ी की माइलेज अच्छी आ जाती है। अब डिपेंड आप पे है कि आप ड्राइविंग कैसे करते हो। तो देखिए मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट भी बता दी, ईज़ी टू मेंटेनेंस भी है और मोर ओवर जब भी आप अपनी गाड़ी को क्लीनिंग के लिए लेके जाते हैं ना, तो गाड़ी के इंजन कैबिन में भी आपको एयर से सफाई ज़रूर करानी है कि खुदा ना खास्ता गाड़ी की इंजन है उस पे डस्ट लग जाती है, तो माइलेज ड्रॉप आते हैं, काफ़ी सारे इश्यू आते हैं, तो हमेशा ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखिए आज की वीडियो में हमने HX6 को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया 7,94,000 की कीमत के साथ। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगी कि जिसमें कमी है। हाँ, हल्का-फुल्का एक आर्मरेस्ट है, मुझे कमी लगी कि कंपनी अगर एक एसयूवी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है, तो उसके अंदर एक आर्मरेस्ट तो ज़रूर ही देना चाहिए। चाहे वो वेन्यू हो, चाहे वो आपका कोई प्रोडक्ट हो, आर्मरेस्ट होने की वजह से एक एसयूवी वाली फ़ील आती है अंदर कस्टमर को बैठे हुए, तो वो एक मेजर रिक्वायरमेंट इस गाड़ी के अंदर लगी मुझे। बाकी अगर आप ऑल ओवर जो एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर होने चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सफिशिएंट है। चाहे वो गाड़ी की हेडलाइट प्रोजेक्टर फॉर्म में हो, डिफॉगर हो, नया स्पॉइलर हो गाड़ी के अंदर, नई ग्रिल डिज़ाइन हो, ठीक है? गाड़ी के अंदर डिफॉगर हो, रियर एसी वेंट हो, सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक एसी, डैश कैम, ये तमाम ऐसे फीचर हैं इस प्रोडक्ट और प्राइस के अकॉर्डिंगली टोटली मैच अप कर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी बजट लगभग 8-9 लाख के आस-पास है, तो ऑन रोड आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, फीचर भी पूरे लोडेड हों, बच्चों की सनरूफ की जिद है वो भी कवर अप हो जाए। तो मतलब अगर आप वेन्यू को देखेंगे ना, वहाँ पे 8 लाख के अंदर एक बेस मिरर मिलता है। उसमें भी हालाँकि सिस्टम वगैरह मिल जाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बट अगर आपको और ज़्यादा फीचर चाहिए, जैसे क्रूज़ कंट्रोल है, एवरेज थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए, ठीक है?
गाड़ी के अंदर पार्शल ट्रे भी चाहिए, थोड़ी-सी लुक एनहांसमेंट भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंजन दोनों में सेम आता है, बट इसमें आपको थोड़ा-सा बेनिफिट रह जाएगा, हेडरूम स्पेस वो थोड़ी-सी आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएँगी। बाकी रेस्ट ऑफ आपकी चॉइस है और छोटी गाड़ी को ना सिटी में, गलियों में, पहाड़ों में चलाना ईज़ी रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय-बाय।